I'm Lorraine Warren, and this is my home. We've lived here. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. 13 जुलाई 2025 गेट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया। अर्ली मॉर्निंग एक लोकल होटल के स्टाफ ने 54 इयर्स ओल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा को उसके रूम में अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में पाया। सीपीआर ट्राई किया गया लेकिन वो ऑलरेडी मर चुके थे। डैन एक रेप्यूटेड पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे जो लोरेन वॉरेन के क्लोज एसोसिएट्स माने जाते थे। वो इस वक्त डेविल्स ऑन रन हॉन्टेड ऑब्जेक्ट टूर लीड कर रहे थे जिसमें सबसे हाईलाइटेड आइटम थी एनेबल डॉल। लेकिन जब उनका बॉडी मिला तो रूम से एनेबल डॉल मिसिंग थी। सीसीटीवी फुटेज भी रिपीटेडली ब्लैंक था। विटनेसेस का कहना था कि डैन ने एक दिन पहले ही टूर के दौरान एनेबल को हैंडल किया था और उस डॉल से प्रोटेक्शन के लिए रिचुअल को पब्लिकली एक्सप्लेन भी किया था, एग्जैक्टली जैसे लोरेन वॉरेन की टीचिंग्स में होता था। डैन ने एक वीक पहले सोशल मीडिया पे लिखा था कि एनेबल का जो केस है उसमें एक नया फैक्ट सामने आया था और वो इस पर डिटेल में वर्क कर रहे थे। और सिर्फ उसके एक वीक के बाद में वो खुद ही डेड मिलते हैं और डॉल गायब थी। क्या ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट टाइमिंग थी या फिर कुछ और ही था? पैरानॉर्मल कम्युनिटी अब इस इंसिडेंट को सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं मानती, उनके लिए ये एक पैटर्न जैसा लग रहा था। और सबसे बड़ा सवाल, एनेबल डॉल कहाँ पे है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बारिश का मौसम हो रहा है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने घर से बाहर जाओ और सिर्फ एक पेड़ को लगाओ। नहीं आपको उस पेड़ को कोई पानी देना है और ना ही कोई खाद देनी है, बस बाहर जाओ एंड लगा दो पेड़ को, दैट्स ऑल। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साल 1970 दिएड्रा बर्नार्ड नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ ने उसके 25th बर्थडे पे एक गिफ्ट दिया, एक सिंपल सी रेगेडी एंड डॉल। इसमें इस लड़की का नाम दूसरे सोर्सेस में डोना भी है। उस वक्त ये डॉल बस एक क्यूट सी थॉटफुल गिफ्ट थी। दिएड्रा की माँ चाहती थी कि वो डॉल उसके अपार्टमेंट में थोड़ी पॉजिटिविटी और कंफर्ट लाए जब वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। इनिशियली सब कुछ नॉर्मल था। दिएड्रा हर सुबह डॉल को अपने बेड पे सीधा बैठा देती थी, हाथ और पैरों को सीधा करके। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर दिएड्रा को कुछ अनयूजुअल चीज़ें नोटिस होने लगती है। हर रात को जब वो घर पे लौटती है तो डॉल की जो पोजीशन थी वो बदल जाती है। कभी पैर क्रॉस होते हैं, कभी हाथ लैप में फोल्डेड होते हैं और कभी हाथ सीधे पॉइंट कर रहे होते हैं जैसे कुछ इंडिकेट कर रहे हो। डॉल की मोमेंट्स ग्रेजुअली ज़्यादा नोटिसेबल होने लगी। कभी वो बेडरूम में होती है तो कभी वो लिविंग रूम में मिलती है और ऐसा कोई साइन नहीं मिलता कि उसे किसी ने मूव किया हो, क्योंकि जब वो डॉल को छोड़ के जाती है तो वो डॉल पूरे घर में बिल्कुल अकेली होती है। दिएड्रा के साथ में अपार्टमेंट में और 2 लोग भी रहते थे। उसके रूम में लारा क्लेफ्टन और लारा का फियांसे कार्ल रेंडल। एक रात जब तीनों घर लौट रहे थे उन्होंने एक डिस्टर्बिंग चीज नोटिस की। अपार्टमेंट का डोर खोलते ही उन्होंने देखा कि डॉल एक चेयर पे नीलिंग पोजीशन में बैठी हुई थी, सीधा उनके ही तरफ देखती हुई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि डॉल को उस दिन बेड पे छोड़ा गया था, बिल्कुल यूजुअल पोजीशन में। ये ऑब्जर्वेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि कोई अननोन फोर्स उस डॉल को उन अननेचुरल पोजीशन में होल्ड कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में अपार्टमेंट में कुछ और भी ऑड चीजें होने लगती है। पेंसिल से लिखे हुए पेपर नोट्स रैंडमली मिलने लगते हैं। नोट्स जैसे उसमें लिखा हुआ था कि हेल्प अस या फिर हेल्प कार्ल। जो उस पेपर यूज हुए थे वो पुराने टाइप के मटेरियल के थे और उन तीनों में से किसी के पास भी ऐसे पेपर या फिर पेंसिल नहीं थी। नेचुरली उन लोगों को लगा कि उनके अपार्टमेंट में कोई प्रैंक कर रहा है या फिर कोई साइकोलॉजिकल हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो उन लोगों ने विंडोज पे मार्क्स लगाए, फर्नीचर के लेआउट चेंज किया ताकि अगर कोई आए तो उन लोगों को ट्रेस मिल सके। लेकिन उस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। फिर भी ये डॉल हर दिन एक नई पोजीशन में मिलती थी।
एक दिन जब वो लोग तीनों घर आए तो उन्होंने देखा कि उस डॉल के हाथों के पीछे कुछ रेड कलर का स्ट्रेन थे। चेस्ट पे भी 3 ब्लड लाइक मार्क थे। ये मोमेंट बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट था। डॉल का बिहेवियर अब सिर्फ एक मोमेंट तक सीमित नहीं था, फिजिकल एविडेंस ऑफ समथिंग डिस्टर्बिंग मिलने लगा था। इसी वजह से दिएड्रा और लॉरा ने फाइनली डिसाइड किया कि उन लोगों को किसी साइकिक मीडियम की हेल्प लेनी चाहिए। दिएड्रा और लॉरा ने एक लोकल साइकिक मीडियम को कांटेक्ट किया, जिसे उन्होंने अपार्टमेंट में इनवाइट किया ताकि सिचुएशन को समझा जा सके। उन लोगों ने रिचुअल के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश की। सेशन के दौरान उन लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने 7 साल की लड़की की स्पिरिट से कांटेक्ट किया है। उस 7 साल की लड़की की स्पिरिट ने बताया कि उसका नाम एनेबल हिगिंस है। वो लड़की की स्पिरिट कहती है कि वो इस एरिया में बहुत टाइम पहले खेला करती थी और उस टाइम पे ये जगह सिर्फ एक फील्ड और ओपन लैंड हुआ करती थी। उस लड़की की आत्मा का कहना था कि एक दिन अचानक से ही उसकी मौत हो गई और उसके बाद में उसकी आत्मा वही इसी फील्ड में भटक रही थी। जब ये अपार्टमेंट बने तो उसकी आत्मा इन हॉलवेज में अकेली रह गई। लेकिन फिर एक दिन दिएड्रा और लॉरा वहां पे शिफ्ट होते हैं और उनके साथ में आई वो प्लेफुल लुकिंग डॉल। एनेबल के अकॉर्डिंग उस डॉल को देखते ही उससे लगने लगा कि शायद उसके पास कोई कंपेनियन होना चाहिए। इसलिए उसने डॉल्स के जो थॉट्स थे उन्हें कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। उन लोगों ने बताया कि एनेबल ये चाहती है कि वो उस डॉल के अंदर रह सके परमानेंटली। दिएड्रा और लॉरा इमोशनली इफेक्टेड बाय द स्टोरी और उन लोगों ने हाँ कह दिया। उन्होंने डॉल को ऑफिशियली एनेबल नाम दे दिया। अब वो उनके लिए एक डॉल नहीं थी बल्कि एक लिविंग पर्सन बन चुकी थी। वो डॉल को रूटीन में इंक्लूड करने लगे, जैसे उसे ट्रीट करना, उससे बातें करना। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये एक इनोसेंट बच्ची की आत्मा है जो बस खेलना चाहती है। लेकिन सब लोग कन्विंस नहीं थे। कार्ल, लारा का फियांसे, इस पूरी सिचुएशन को लेके बहुत ही अनकंफर्टेबल था। उसके अकॉर्डिंग ये डॉल कोई इनोसेंट स्पिरिट नहीं बल्कि एक वुडू ऑब्जेक्ट हो सकती है जो लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है। कार्ल के स्केप्टिसिज्म को एनेबल ने पर्सनली ले लिया। उसके बाद में कुछ हफ्तों में ही कार्ल ने बताया कि उसके साथ में डिस्टर्बिंग चीजें होने लगी। नाइटमेयर्स, अनईजी फीलिंग्स, कांस्टेंट सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड। एक रात को कैल ने क्लेम किया कि जब वो नींद में था उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके ऊपर ग्लाइड कर रही है। उसने आंखें खोली तो एनेबल डॉल बिल्कुल उसके ऊपर फ्लोट कर रही थी, उड़ रही थी। उसके हाथ कैल के गले के आसपास में टाइटली बंधे हुए थे। कार्ल के मुताबिक वो उस डॉल को हटा नहीं पा रहा था, जैसे उसके हाथ किसी सॉलिड वॉल से टकरा रहे हो। बहुत स्ट्रगल के बाद में वो खुद को फ्री कर पाया, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक वार्निंग थी। एनेबल ने क्लियरली दिखाया था कि वो अब सिर्फ एक प्लेफुल स्पिरिट नहीं थी बल्कि अब सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। एनेबल के बिहेवियर के बाद में कार्ल मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। कुछ दिनों बाद में एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट हुआ। एक रात जब कार्ल और लॉरा अपार्टमेंट में अकेले थे, उन्होंने दिएड्रा के बेडरूम से एक नॉइज सुनी। कार्ल ने चेक करने का डिसाइड किया। जब वो लोग रूम में गए तो उन लोगों ने देखा कि डॉल फ्लोर पे एक कोने में फेंकी हुई थी। रूम में और कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही कार्ल उस डॉल के पास में गया उसने क्लेम किया कि उसके चेस्ट में बहुत ही शार्प पेन होने लगा। उस पेन के डबल होने की वजह से वो तुरंत ही नीचे गिर गया। उसने फील किया जैसे किसी ने नाखून से उसके चेस्ट को खरोचा हो। जब लॉरा वहां पे आई तो उसने देखा कि कार्ल के शर्ट पे ब्लड था। शर्ट उतारने पे उन लोगों ने देखा कि उसके चेस्ट पे 7 डीप स्क्रैचेस बने हुए थे। उनमें से कुछ फ्रेश थे और कुछ थोड़े से फेडेड। ये इंजरीज एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, ये क्लियरली फिजिकल अटैक का एविडेंस था। अब तीनों को समझ में आ गया था कि ये कोई फ्रेंडली स्पिरिट नहीं है। जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। दिएड्रा और लॉरा ने एक लोकल प्रेस्ट से कांटेक्ट किया और पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। प्रेस्ट ने इस केस को सीनियर चर्च अथॉरिटीज़ तक एक्सेलेट किया। जब उन्होंने पूरे केस को सुना तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये फाइल डायरेक्टली एड और लॉरेन वॉरेन के पास भेजा जाए, जो कि वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। एड और लॉरेन ने इस केस को एक्सेप्ट किया और डायरेक्टली अपार्टमेंट विजिट किया। उन्होंने दिएड्रा, लारा और केल के स्टेटमेंट को सुना और हर डिटेल को डॉक्यूमेंट किया।
उनके एनालिसिस सिंपल थे, ये कोई बच्चे की स्पिरिट नहीं थी। वॉरेंस के मुताबिक ये एक बहुत ही भयानक सा डीमन था, जो कि उसकी भयानक सी पावर से एक छोटी इनोसेंट स्पिरिट को अपने कब्जे में करके पूरे एक्सिस को ले रही थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब डिएड्रा और लॉरा ने इस स्पिरिट को इस डॉल के अंदर रहने की परमिशन दी कि वो उस डॉल के अंदर आ सकती है, तभी इस एंटिटी ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाना स्टार्ट किया। ये डिमोनिक एंटिटी इस छोटी स्पिरिट को कब्जे में कर रही है। वॉरेंस ने इन लोगों को वार्न किया कि अगर वो लोग इस एंटिटी को भगाना चाहते हैं तो वो एंटिटी साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर चर्च ने अपार्टमेंट का प्रॉपर एक्सोर्सिज्म कंडक्ट किया। डिएड्रा ने रिक्वेस्ट की कि एनेबल डॉल को उनके घर से लेके जाया जाए परमानेंटली। वॉरेंस ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और डॉल को अपने साथ ले लिया, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। रियल प्रॉब्लम्स उसके बाद में शुरू होती है। एड और लॉरेन वॉरेन जब इस एनेबल डॉल को अपनी कार के बैक सीट में रखते हैं, उन्होंने तुरंत ही उसकी प्रेजेंस को फील किया। उनका कहना था कि कार ड्राइव करते वक्त उन्होंने मल्टीपल मैकेनिकल इशू फेस किया और कार बार बार रुकने लगी। एक पॉइंट पे एड ने कहा कि उनकी कार पे उनका बिल्कुल ही कंट्रोल लूज कर गया था और वो बहुत ही मुश्किल से एक एक्सीडेंट होने से बचे। घर पहुंचने के बाद में वॉरेन ने डॉल को अपने स्टडी रूम में चेयर पे बिठा के रखा, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में लॉरेन ने बताया कि डॉल घर के अंदर टेलीपोर्ट कर रही थी, कभी एक रूम में तो कभी दूसरे रूम में। एक दिन जब लॉरेन घर में अकेली थी, उसने लाउड ग्रोलिंग नॉइज सुनी जो पूरे घर में एको हो रही थी। एक और केस तब सामने आया जब एक यंग प्रीस्ट जो एनेबल डॉल के केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए वॉरेंस के घर आए थे, उस दिन कुछ घंटों के बाद में ही उस प्रीस्ट की कार एक मेजर एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और कार का बहुत ही भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकीली प्रीस्ट बच जाता है। इन रिपीटेड एक्सपीरियंस के बाद में वॉरेंस ने एनेबल को एक ग्लास केस में परमानेंटली सील कर दिया। उस केस पर लिखा गया कि पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। ये डॉल अब वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम का एक पार्ट बन चुकी थी। डैन रिवेरा की डेथ अब एक ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड थी। एनेबल डॉल के लोकेशन अननाउन है, कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा, लेकिन हॉन्टेड ऑब्जेक्ट टूर फिर भी कंटिन्यू हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हैं कि एनेबल डॉल आप तक ना पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही भयानक वीडियो के साथ।